तो मतलब ऐसा नहीं है कि कनाडा एक ड्रीम कंट्री है और कनाडा आने के लिए हम कोई भी सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस करके आना चाहते हो देन दैट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। यहाँ तो जो स्ट्रगल करता है ना वो कोई भी काम कर लेता है, उसको कोई भी काम करना है क्योंकि उसको कनाडा में स्ट्रगल करना है। हाँ, आपको पीआर मिल रही है डायरेक्ट, दैट्स डिफरेंट थिंग। यहाँ के आपको सरकार गोद ही ले लेती है, पीआर जिनकी होती है, घर भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट जो ये टूरिस्ट वीजा से वर्क परमिट का स्ट्रगल है, ये दैट्स वेरी डिफरेंट। फिर ये एंडलेस है, मतलब वो वर्थ इट तभी है जब पीछे से कोई भी आपका वेट ना कर रहा हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं है, तो तब आप आ सकते हो। ये कंट्री बहुत कुछ देती है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि मेरे को जब भी मैंने वीडियोस बनाए ये टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट करवाने के, तो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए। एक दो ने मेरे को कॉल भी किया और मैंने नंबर वगैरह दिया था क्योंकि बहुत बार अप्रोच कर रहे थे। तो मेरे को उन्होंने बोला और वो उनमें भी कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैंने बहुत पॉजिटिव सी स्टोरी शेयर की। बट मैं आपको ग्राउंड रियलिटी भी बताना चाहती हूँ और मैं वो सारे सरकमस्टेंसेस शेयर करना चाहती हूँ जो सबके साथ नहीं है, और उनको आना है नहीं आना ये उनका डिसीजन होना चाहिए प्योरली। तो वो सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि जैसे मैं एज फैक्टर की बात करती हूँ कि एक एज जैसे होती है कि आप 30 की एज में आ रहे हो, 32, 33, उसमें भी अलग अलग सरकमस्टेंसेस हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी वाइफ बार बार बीमार रह रही है, या आप खुद बीमार रह रहे हो, मैरिड हो, तो स्टूडेंट है वो तो एक अलग बात है ना, वो हेल्थ में ठीक है तो यहाँ आ रहा है, मेहनत कर रहा है और फिर वो आगे कमाएगा, और उसकी पूरी लाइफ पड़ी है ये सोचने के लिए, अप डाउन देखने के लिए। बट जो कपल आ रहे हैं ना, कपल में अगर वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है और वो घर नहीं संभाल पा रही है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तब तो मैं रिकमेंड करूँगी कि नहीं आना चाहिए। अगर आप दोनों हेल्दी हो, दोनों बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हो, बच्चे को भी और अपनी लाइफ को भी, तब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी, नो डाउट। 2, 3, 4, 5 साल आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी और उसके बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने जब बोला था ना कि एज फैक्टर के हिसाब से वर्थ है कि नहीं है, तो उसमें ये चीज़ें भी आपको ऐड करनी होंगी कि अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो एक बंदा बार बार बीमार रह रहा है, उसको केयर की ज़रूरत है, तो तब कोई फ़ायदा नहीं है आने का। फिर मैं एक 40+ की बात करूँगी, जो मेरी एज थी और मेरी एज की बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला और वो आना चाहते हैं, तो मैं उनकी भी बात आपके साथ शेयर करूँगी। तो वहाँ पर 2-3 कंडीशंस होती हैं। जैसे मेरी जो कंडीशंस थी, मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ, मेरे हस्बैंड हेल्दी हैं, बच्चा मेरा ठीक है बिल्कुल, और फिर वो अच्छे स्कूल में जा रहा था। मेरे इन लॉज ने बहुत सपोर्ट किया पीछे से 3-4 महीने। अगर मैं हफ्ता 1 साल और भी रख देती तो वो उनको सपोर्ट कर देते, खाने में, पीने में, उनकी देखभाल करने में, और जॉब तो मेरे हस्बैंड की थी अच्छी, तो कोई इशू नहीं था। बट कई फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पेरेंट्स बीमार हैं, उनको बार बार अपने बेटे के सपोर्ट की ज़रूरत है, अपनी बेटी की सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो मतलब कईयों की जैसे सिर्फ बेटियां हैं, बेटा नहीं है, कईयों की एक ही बेटा है इकलौता, और वो माँ हमेशा बीमार रहती है या फादर हमेशा बीमार रहते हैं, वो बार बार उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये आप रिप्लेस नहीं कर सकते। पेरेंट्स को छोड़ के आना और उनको किसी के सहारे छोड़ के आना, ये बहुत गलत डिसीजन होगा। अगर वो आप पे डिपेंडेंट है और आप चाह रहे हो कि इस एज में आप एक अच्छी सैलरी छोड़कर यहाँ पर स्ट्रगल करने आ रहे हो, तो वो बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है। वो भी सर्कमस्टेंसेस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। और फिर एक कंडीशन ऐसी है कि आपकी सैलरी वहाँ पर 55,000 है, फिर 60,000 है, और ईजिली मतलब ठीक ठाक है, आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, और आपकी वाइफ भी ठीक ठाक कमा लेती है। तो उस लाइफस्टाइल को छोड़कर अगर आप सोच रहे हो ना यहाँ इस एज में आना, 40 की एज में, तो वो बहुत गलत डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। आपको ऐसी जॉब करनी पड़ती है जो आप 20-25 साल 30 साल पहले सोचते थे ना कि मेरे को कोई भी एंट्री लेवल की जॉब मिल जाए, मैं क्लर्क काम कर लूँगा, मैं कहीं एडमिन का काम कर लूँगा। जब आप सोचते थे ना, वो काम आपको यहाँ करना पड़ेगा, और उसमें स्ट्रगल बहुत है। मतलब कनाडा देश में मैंने आपको बताया ना, जॉब का स्ट्रगल तो है ही है, वेदर का स्ट्रगल है, ट्रांसपोर्ट का स्ट्रगल है। यहाँ पर बसेस वगैरह मिलना, और मतलब यहाँ पर स्कूटर नहीं चलते हैं, ठीक है, वो भी एक अलग टॉपिक है कि स्कूटर क्यों नहीं चलते हैं यहाँ पर, क्या रीज़न रहता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको इजीली सब कुछ मिल जाता है, तो वो एक स्क्रैच से शुरू करना। और फिर जब आप सोचते हो ना, मेरे फादर तो वहाँ पर मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर वो बीमार थे, मैं उनको छोड़ के आ गया, जैसे मैं कई बार फील करती हूँ मेरी मदर ठीक नहीं है,
मेरी एक अकेली सिस्टर पे सारा बोझ आ गया है और मैं एक अच्छी सैलरी ले रही थी, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, हम इतनी अच्छी इनकम छोड़ के इकलौता बेटा था वो, हम क्यों आ गए यहाँ पर, कहीं पर हम सोचते हैं। बट हमारे सर्कमस्टेंसेस फिर भी डिफरेंट हैं, क्योंकि ये सारे सर्कमस्टेंसेस आपको कंसीडर करके ही डिसीजन लेना होगा। और एक और फीमेल का मेरे को कॉल आया और वो कहने लगी कि अगर मैं आ जाऊँ तो बच्चा उनका शायद 10 ईयर का 11 ईयर का है एक लड़का, तो टीनेजर को छोड़ के आना 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए कि वो मदर इन लॉ के पास रह जाएगा, ये भी गलत डिसीजन है। क्योंकि वो टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है, मदर की ज़रूरत होती है उनकी काउंसलिंग की, उसकी माँ को बार बार देखना पड़ता है कि बच्चे की गलत संगति ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम कंपनी बहुत मैटर करती है। बच्चा जो एडल्ट की साइड जा रहा होता है ना, तो वो बहुत गलत काम कर सकता है, कोई भी गलत आदत पड़ सकती है, वो आप जानते ही हो। तो वो भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कनाडा एक ड्रीम कंट्री है और कनाडा आने के लिए हम कोई भी सेक्रीफाइस करेंगे। आपको सारे अपने सर्कमस्टेंसेस कंसीडर करने होंगे, अपने पेरेंट्स को सेक्रीफाइस नहीं कराना जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपके लिए मेहनत की है। आज अगर उनको ज़रूरत है और आप अपने 4-5 साल उनके क्रूशियल जो चल रहे हैं, अब कहीं मेरी एज में आए हैं जैसे, तो क्या होता है कि एज मदर की 75+ है, तो उसमें ऑब्वियस है कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होंगी। 30-40 साल से शुगर है, डायबिटीज़ अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है वो प्रॉब्लम्स होएंगी, डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम होएगी। आप क्या कर लोगे, है ना, आप जा नहीं सकते यहाँ पर, उनको डेली का सपोर्ट नहीं दे सकते और वो मांगेंगे भी नहीं, वो कभी भी नहीं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, उनको कभी आदत ही नहीं है। बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके आना चाहते हो देन दैट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। और भी कई सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे लेडी अकेली रह रही है, सेपरेशन हुआ है हस्बैंड से, वो चाहती है मैं आ जाऊँ, मेरा बेटा ग्रेजुएशन में हो गया है और उसकी चंगी भली मतलब 30,000 35,000 सैलरी है उसकी, और उसको लगता है मैं आ जाऊँ और फिर मैं कन्वर्ट कराऊँ, तो वो भी एक वर्थ इट नहीं है। क्योंकि एक बेटा ही तो है, वो बड़ा हो गया है, वो अच्छी तरह जॉब कर लेगा अब, है ना, मतलब आपके पास 30-35 हज़ार है, आप आराम से वहाँ हाउस हेल्प है आपके पास, आपको क्यों यहाँ पर स्ट्रगल करना है ना। तो वो कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। एक फैमिली है, वो गवर्नमेंट जॉब में है एक लेडी, तो वो यहाँ पर आई भी हैं और ऐसे सर्वर काम कर रही है किसी होटल में। सर्वर का काम आपको पता है कैसा होता है, वो इंडिया में अब आप सोचते हो ना, तो वो बहुत ही, यहाँ तो जो स्ट्रगल करता है ना वो कोई भी काम कर लेता है, उसको कोई भी काम करना है क्योंकि उसको कनाडा में स्ट्रगल करना है। और फिर ज़्यादातर लोग वापस इसी वजह से ही जा रहे हैं, क्योंकि वो सोच के कुछ और आए होते हैं और कर रहे कुछ और होते हैं। और ये स्ट्रगल एंडलेस है, मतलब ये आप कम से कम ये नहीं सोचोगे कि 1 साल 2 साल का स्ट्रगल है, ये कम से कम 5 से 10 साल का स्ट्रगल है। उसके बाद आप वेल सेटल होते हो और आपको लगता है कि वर्थ इट है। तो इस एज में 40 साल की उम्र में आप ये एक्सपेक्ट करो ना कि मैं 10 साल में सेटल होऊंगा, और वो भी उस कोस्ट पे कि आपकी फादर या मदर को खुद ऊबर करके जाना पड़ रहा है, या हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, वो गलत संगति में पड़ गया है, या फिर किसी को आपकी ज़रूरत है उस देश में, तो वो एक रॉन्ग डिसीज़न होगा। तो वो डिसीज़न बहुत सोच समझ के लेने वाला है। एज फैक्टर है, आपकी फैमिली फैक्टर है, आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, कितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं, आपके टीनेजर बच्चे की क्या उम्र है, क्या वो बहुत छोटा है आपका बच्चा, या बहुत बड़ा है, या फिर बिल्कुल अडल्ट हो चुका है। तो वो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको टूरिस्ट वीज़ा पे स्ट्रगल करना है कि नहीं। हाँ, आपको पीआर मिल रही है डायरेक्ट, दैट्स डिफरेंट थिंग, या कि आपको सरकार गोद ही ले लेती है, पीआर जिनकी होती है, घर भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बट जो ये टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट का स्ट्रगल है, ये दैट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी पेनफुल। मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ेंगी, अपने फाइनेंसेस को देखना पड़ेगा। हो सकता है 2, 3, 4, 5 साल आपको फाइनेंसेस को सेक्रीफाइस करना पड़े। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, तो मैं आप बता देती हूँ, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक पर्सन थे यहाँ पर, उन्होंने इंडिया में मतलब बहुत अच्छा उनके पास पैसा है, सब कुछ ठीक है, वेल सेटल्ड, हस्बैंड वाइफ शायद उनकी गवर्नमेंट जॉब में है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे से बात की कि मेरे को ना किसी से LMI मिला है और मैं LMI लेके फिर मैं ना वर्क परमिट कन्वर्ट कराना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपकी विश है, आप आ जाओ। तो मुझे नहीं पता था कि शायद उन्होंने पेड LMI लिया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैंने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की। तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आए, मेरे कुलीग रह चुके हैं वो, उन्होंने ना यहाँ पर LMI ख़रीदा और फिर उसके बाद ना वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया।
ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका मेडिकल होता है, तो कंसल्टेंट ने कहा कि LMI तो अप्रूव हो गया, अब आप वर्क परमिट अप्लाई कर दो, आपका मेडिकल आया होगा। तो मेडिकल हुआ ना, तो मेडिकल में प्रॉब्लम आ गई। तो मेडिकल नॉर्मली देखो बिल्कुल ठीक आता है, बट मेडिकल में प्रॉब्लम आई। मेडिकल में प्रॉब्लम आई कि उनकी लंग्स में पता नहीं कोई प्रॉब्लम थी या जो मुझे नहीं पता, बट वो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैडम भी बात है पिछले अप्रैल या मई की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको इतनी डिफ़िकल्टी हुई और वो फिर घर चले गए, और घर अभी वो घर पे ही हैं, वहीं से मेडिकल वगैरह हो रहा है। तो उनको लगता है कि यहाँ लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट है, बेसमेंट में रहना, और 3 4 5 साल आप मतलब स्ट्रगल करते रहते हो, और वहाँ क्या मेरी कोठी थी और मैं आराम से खा रहा था, पी रहा था, हर रोज़ घूमना फिरना। यहाँ पर आप रेस्टोरेंट में चले जाते हो, $50 से $100 आपका खर्चा हो जाता है, तो 6000 पे आप एक ही बार में डोसा सांभर ये चीज़ें खा कर एक फैमिली आते हो, तो वो ये वर्थ इट नहीं है। इंडिया में तो आपको नुक्कड़ पे ही आपको 100 रुपये में, 200 रुपये में आप अच्छा सा फास्ट फूड खा सकते हो। वो भी लाइफ इंजॉयमेंट होती है, आपको खुशी मिलती है। आप बाहर जाके चाउमीन खाते हो, डोसा खाते हो, ये चीज़ें खाते हो, तो इन चीज़ों से खुशी मिलती है, ये लाइफ के पार्ट हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, आप बाहर कहीं घूम नहीं पाते, क्योंकि हाँ स्ट्रगल तो होता ही है। पैनी पैनी बचाते हो आप, $10 $20 $30 $40 कि कुछ मेरे पैसे बच जाएं और मैं फिर कुछ सेविंग शुरू कर दूं। और ये एंडलेस है दौड़, मतलब आपका एक घर बनाने के लिए पहले पागल हो जाते हो, फिर गाड़ी लेनी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, फिर ये एंडलेस है। मतलब वो वर्थ इट तभी है जब पीछे से कोई भी आपका वेट ना कर रहा हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं है, तो तब आप आ सकते हो। ये कंट्री बहुत कुछ देती है, बट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, आपके पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, आपकी वाइफ सफ़र कर रही है, या आपको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है वर्थ नहीं है। तो आई होप आपको इससे भी हेल्प मिली होगी मेरे इस वीडियो से। आगे आगे आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा चीज़ें शेयर करती रहूँगी। आप मेरे को बताओ अगला टॉपिक मैं कौन सा बनाऊँ, और उस पर फिर मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।